रही बात हनुमान बेनीवाल जी की, तो इतना ही कहूंगी कि उनका अभी जब विधानसभा के उपचुनाव हुए थे उसके बाद उनकी पत्नी जब चुनाव हार गई, उसके बाद से उनके लगातार इस तरीके के बयान आ रहे जिसमें वो हर चीज को चैलेंज करने निकले। और 2-3 बार उन्होंने पब्लिकली ये चीज कह दी कि राजस्थान की जो भूमि है, जो कि आप सब जानते हैं और हम सब इस बात में बहुत गर्व महसूस करते हैं कि राजस्थान वीरों की भूमि मानी जाती है, और यहाँ पर उन्होंने ये कह दिया कि ये वीरों की भूमि और शूरों की भूमि और सब फालतू की बातें, ऐसा कुछ नहीं है। और एक रह करके उन्होंने एक मैसेज देने की कोशिश करी कि यहाँ के जवान को और यहाँ के आम आदमी को तो लड़ना जो सिखाया वो मैंने सिखाया है, और इसी चीज को वो दोबारा कायम रखे जा रहे हैं। मुझे लगता है कि ये पॉलिटिकली इस तरीके के बयानों का कोई औचित्य नहीं बनता, और ना इस तरीके के बयान देने चाहिए जहाँ दो समाजों के बीच में लड़ाई। उन्होंने जो बयान दिया था वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था, और मुझे लगता है कि उनको इसके लिए एक सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने कई लोगों की भावनाओं को आहत कराया, और वो कोई एक विशेष समाज से नहीं आते। हम सभी लोग उस चीज से आहत महसूस करते हैं, क्योंकि हम वास्तव में इस बात के लिए बहुत गर्व महसूस करते हैं कि हम राजस्थान से आते हैं, जहाँ मतलब इतिहास में अगर आप देखेंगे, अगर इतिहास में अगर मुगल राजस्थान के बियॉन्ड या साउथ तक नहीं जा पाए, तो उसके अंदर हमारे यहाँ के जो राजा थे उन लोगों की एक बहुत बड़ी भूमिका रही थी। उन्होंने इतिहास के वो चुनिंदा पन्ने ही पढ़े हैं जहाँ पे उन्होंने किन्हीं चीजों को लेकर के, और आप देखेंगे सोशल मीडिया पे वो एक पन्ना घुमा रहे कि सब फला टाइम पे ये हुआ होगा, कुछ अलग अलग प्रथाएं थी, कुछ राजनीतिक दृष्टि से अगर कोई आपस में कोई अगर विवाह करे भी होंगे उस जमाने में, तो उनकी क्या मजबूरी रही होगी या उनका क्या उसके पीछे सोच रही होगी, इस भूमिका में भी जाना जरूरी होता है। सिर्फ उसको एक पन्ने पे निकाल करके कि फला साल के अंदर फला ने यहाँ पे ये किया था, ये किया था, ये किया था, मैं समझती हूँ कि एक बहुत गलत चीज। इस तरह की चीजों से अगर आप पब्लिक जीवन में होते तो आपको दूर रहना चाहिए। रही बात हमारे सांसद महोदय की, तो ये आप जानते हैं कि वो इस चीज के लिए काफी चर्चित भी रहते हैं, और शायद उनका टीआरपी बढ़ाने का मैंने हमेशा देखा है कि एक ये तरीका है कि आप विवादित बयान दो, अनर्गल बयान दो, लोगों पे पर्सनल टिप्पणियां करो, और हर किसी को ला करके कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करो। पहले वो सोचते थे कि मेरे पास में लाखों लोगों की फौज है, युवाओं की साथियों की फौज है और वो मेरा मदद करेंगे। आज वो समय कष्टदायक चल रहा है उनके, काफी मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि अब लोग उनके साथ फोटो खिंचवाने में भी कतराते हैं, पोस्टर डालने में भी कतराते हैं। तो ये कुछ एक छोटे लोग बचे हैं, तो अब फ्रस्ट्रेशन शायद यही निकलती है कि जिस लेवल का वो भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस लेवल की भाषा का प्रयोग उनके जो फॉलोअर्स हैं, वो जो इन्हें गिने लोग बचे हैं वो करते हैं। मैं समझती हूँ कि इनको हमारे दबाव के तहत नहीं, इनको समाज के दबाव के तहत इन लोगों की चीज़ों को जल्दी से छोड़ना पड़ेगा। और रही बात हनुमान जी की, तो उनको तो लेसन ले लेना चाहिए कि पहले एक सांसद थे, 3 एमएलए थे, फिर घट करके कम हो गए, और अब एक सांसद रह गए, और परिवार में भी हार का वो हर बार ये कहते हैं कि मैं जब भी चुनाव लड़ता था मैं जीतता था। एक चुनाव हारने के बाद में अगर उनकी मानसिक स्थिति ये हो गई है कि वो इस तरीके के बयान दे रहे हैं और दिए ही जा रहे हैं, रोज उनका एक ना एक बयान ऐसा कंट्रोवर्शियल आता है, तो कई बार ये सोचने पे मजबूर करती है चीज आदमी को कि क्या ये मानसिक स्थिति जो है कि संतुलित है या नहीं। और ये पार्लियामेंट के अंदर आप बैठते हो, एटलीस्ट जिसको हम पार्लियामेंट्री भाषा कहते हैं उसका इनको प्रयोग करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और ऐसा ही दबाव समाज की ओर से इनको करना चाहिए, और इनके साथ में जो इनके फॉलोअर्स हैं उन पर भी होना चाहिए सोशल मीडिया।